हाय हेलो स्टूडेंट्स, एमजे स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आप लोगों के साथ यूपी टेट, सी टेट, आर टेट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड सपोर्ट करें। मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। सभी क्वेश्चंस पर 5 सेकंड का टाइमर रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी 25 अक्टूबर 1945 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी 26 अक्टूबर 1945 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी 25 अक्टूबर 1948 ईस्वी। 5 सेकेंड टाइमर। ए इज द राइट आंसर। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। सन 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, जो प्रथम विश्व युद्ध से अधिक भयंकर था तथा विनाशकारी था। द्वितीय विश्व युद्ध से बड़े बड़े राष्ट्र भी घबरा उठे, क्योंकि इसमें जनधन की बहुत हानि हो चुकी थी। विज्ञान के नवीन आविष्कारों जैसे मशीन गन तथा परमाणु बम से लड़े गए युद्ध से वे विनाश ने जन सामान्य को भयभीत कर दिया था। अंत मानव सभ्यता के विनाश को रोकने के लिए विश्व के राष्ट्रों ने विश्व शांति तथा सुरक्षा के लिए एक अस्थायी विश्व संगठन की स्थापना हुई। सजग तथा सामूहिक प्रयास आरंभ किए। ऐसे विश्व संगठन के निर्माण के लिए सन 1941 ईस्वी से ही विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में विचार किया गया और इस प्रकार सन 1945 ईस्वी में 2 माह तक चले। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 10,000 शब्दों वाले एक मसौदे पर 50 राज्यों में हस्ताक्षर करके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी तक विश्व के सभी बड़े राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र को स्वीकार कर लिया। 24 अक्टूबर ही संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी अकबर। ऑप्शन नंबर सी शेर शाह सूरी। ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। 5 सेकेंड का टाइमर। बी इज द राइट आंसर, अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत का शासक मुगल बादशाह अकबर 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को व्यापारियों के एक समूह जिन्होंने खुद को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल किया था, ईस्ट इंडिया के साथ सभी व्यापार पर एकाधिकार विशेषाधिकार दिए गए थे। अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, तानसेन किसके दरबारी गायक थे? ऑप्शन नंबर ए हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी अकबर। ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। 5 सेकेंड का टाइमर।
बी इज द राइट आंसर, अकबर। तानसेन मुगल सम्राट अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। वे हिंदुस्तानी संगीत के जाने माने गायक थे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, ताजमहल का निर्माण किसके शासन काल में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। 5 सेकंड का टाइमर। बी इज द राइट आंसर, शाहजहां। ताजमहल का निर्माण शाहजहां शासनकाल में किया गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी हुमायूं। 5 सेकंड का टाइमर। सी इज द राइट आंसर, अकबर। दीन-ए इलाही को 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसे तौहीद-ए इलाही के नाम से भी जाना जाता था। इसमें दीन शब्द को बाद के काल में जोड़ा गया था। दीन-ए इलाही में रहस्यवाद, प्रकृति पूजा और दर्शन आदि शामिल थे। अकबर के इस धार्मिक सिद्धांत में किसी भी नबी को मान्यता नहीं दी गई थी। यह शांति का समर्थन करता था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ? ऑप्शन नंबर ए खानवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी पानीपत का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी कन्नौज का युद्ध। 5 सेकंड का टाइमर। इज द राइट आंसर, खानवा का युद्ध। महाराणा संग और बाबर का युद्ध, जिसे बयाना का युद्ध नाम से भी जाना जाता है, यह महाराणा संगा और बाबर के बीच लड़ा गया पहला युद्ध था। यह युद्ध 21वें-22वें फरवरी 1527 ईस्वी में लड़ा गया। एक ऐतिहासिक युद्ध था। इस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर को बुरी तरह पराजित कर दिया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, हुमायूं नामा किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए बदायूनी, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर डी हुमायूं। 5 सेकंड का टाइमर। सी इज द राइट आंसर, गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। वह मुगल शासक बाबर की सबसे छोटी बेटी थी। वह 8 साल की थी जब उन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 8, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी आगरा में, ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सिकरी में, ऑप्शन नंबर डी अजमेर में। 5 सेकेंड का टाइमर। सी द राइट आंसर, फतेहपुर सिकरी में। शेख सलीम चिश्ती की मकबरा उत्तर प्रदेश के आगरा फतेहपुर सिकरी में स्थित है। यह अकबर द्वारा 1571 ईस्वी और 1580 ईस्वी के बीच सूफी संत सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाया गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, राणा संगा संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए खजुराहो से, ऑप्शन नंबर बी मालवा से, ऑप्शन नंबर सी मेवाड़ से, ऑप्शन नंबर डी मांडू से। 5 सेकेंड का टाइमर। सी द राइट आंसर, मेवाड़ से। राणा संगा ने मेवाड़ में 1509 से 1528 ईस्वी तक शासन किया, जो आज भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित है। राणा संगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एक किया। राणा संगा सही मायने में एक वीर योद्धा व शासक थे, जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हुए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, कलंदर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। डी इज द राइट आंसर, बाबर। कलंदर के नाम से बाबर को जाना जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। 5 सेकेंड का टाइमर। ए इज द राइट आंसर, विश्व शांति का विचार अकबर मुगल शासक ने आगे बढ़ाया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इबादतगाह, ऑप्शन नंबर बी खानकाह, ऑप्शन नंबर सी ईदगाह, ऑप्शन नंबर डी दरगाह। 5 सेकेंड का टाइमर। डी इज द राइट आंसर, दरगाह। सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। अगला प्रश्न, बिहार के प्रचलित कला है। ऑप्शन नंबर ए मुगल, ऑप्शन नंबर बी मधुबनी, ऑप्शन नंबर सी अवधी,
ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 5 सेकेंड का टाइमर। बी इज द राइट आंसर, मधुबनी। मधुबनी चित्रकला बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों एवं कागज पर उतर आई है। अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14। खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर डी, गुरु अंगद देव। 5 सेकेंड का टाइमर। ए इज द राइट आंसर, गुरु गोविंद सिंह। खालसा की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह थे। अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15। नाथ साहित्य का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए, असमिया से। ऑप्शन नंबर बी, मैथिली से। ऑप्शन नंबर सी, उड़िया से। ऑप्शन नंबर डी, बंगाली से। 5 सेकेंड का टाइमर। डी इज द राइट आंसर, बंगाली से। नाथ साहित्य बंगाली से संबंध है। अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। 5 सेकेंड का टाइमर। सी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफा स्मारक है, जो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर लगभग 480 ईसा पूर्व से भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह गुफाएं अजंता नामक गांव के पास ही स्थित है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। ऑप्शन नंबर ए, चांदी का। ऑप्शन नंबर बी, सोने का। ऑप्शन नंबर सी, लोहे का। ऑप्शन नंबर डी, कसाय का। 5 सेकेंड का टाइमर। सी इज द राइट आंसर, लोहे का। हड़प्पा के लोग लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे। हड़प्पा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है, जो पाषाण युग के ताम्र पाषाण काल के बाद आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18। प्राचीन
भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक साहित्य, ऑप्शन नंबर बी फारसी साहित्य, ऑप्शन नंबर सी उर्दू साहित्य, ऑप्शन नंबर डी हिंदी साहित्य। 5 सेकेंड का टाइमर। ए इज द राइट आंसर। संस्कृत साहित्य प्राचीन भारत इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्य सांस्कृतिक साहित्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19। मराठा शासक शिवाजी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1627 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1605 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1556 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1680 ईस्वी में। 5 सेकेंड का टाइम। ए इज द राइट आंसर। 1627 ईस्वी में। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर पुणे में हुआ। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? ऑप्शन नंबर ए एज़टेक, ऑप्शन नंबर बी माया, ऑप्शन नंबर सी बेबीलोनिया, ऑप्शन नंबर डी इनका। 5 सेकेंड का टाइमर। सी इज द राइट आंसर। बेबीलोनिया। हड़प्पा सभ्यता का संबंध बेबीलोनिया विदेशी सभ्यता से था। आप लोगों के सपोर्ट से ही मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जब वीडियो को देखेंगे तो हमें व्यू को देखकर मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। ऐसे एजुकेशनल वीडियोज पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।